तो रामायण की सुरसा तो आपको याद ही होगी। वो सुरसा जब बजरंगबली हनुमान जी 7 समुद्र पार कर लंका जा रहे थे तो राक्षसी थी सुरसा जिसने हनुमान जी को निगल लिया था। वक्फ भी कुछ ऐसा ही काम कर रहा है, जिसे जहां जो जमीन दिखती है निगल जाता है। ताजा तस्वीर निकल के सामने आई कर्नाटक से, जहां पे कर्नाटक में किसानों की जमीनों पर वक्फ ने दावा कर दिया है, एक बड़े इलाके पर अपना दावा कर दिया है। इसके पहले तमिलनाडु में 1500 साल पुराने मंदिर पर भी वक्फ ने दावा कर दिया था और कहा था कि ये हमारी जमीन पर बना है। इसके बाद देखिए दिल्ली में जो नई संसद भवन बनी है, उस नई संसद भवन की जमीन पर भी वक्फ ने दावा कर दिया और ये कहा कि ये जमीन हमारी है। इसके अलावा दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में भी यहाँ पे दावा किया गया वक्फ की ओर से कि ये जो इलाका पूरा का पूरा बसा हुआ है ये उनकी जमीन पे बसा हुआ है। ऐसे में वक्फ वो सुरसा बन के जिसके सामने जो भी जमीन आती है वो उसे निगल जाती है और दावा कर देती है कि ये हमारी जमीन है। अगली खबर शुरू करते हैं शिखागा। दरअसल वक्फ बोर्ड इन दिनों अपनी मनमानी इसलिए कर रहा है क्योंकि वक्फ संशोधन विधेयक लाए जाने से वक्फ बोर्ड बुरी तरह डर गया है। वक्फ को डर है कि उसकी मनमानी पर बहुत जल्द रोक लग जाएगी और इसीलिए तिलमिलाया वक्फ बोर्ड अब एक के बाद एक जमीनों पर अपना दावा कर रहा है। इस बार वक्फ की मनमानी का शिकार बने हैं कर्नाटक के किसान, जिनकी जमीन पर वक्फ ने बीते दिनों दावा कर दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कर्नाटक में जमीनखोर वक्फ की नई मनमानी। जो कांग्रेस के राज में 2013 में अमेंड हुआ, इसका परिणाम दिखे। कर्नाटक के गांव वक्फ के कानून के तहत वक्फ की संपत्ति घोषित कर किसानों की जमीन को बता दिया अपना। किसानों की भूमि, लोगों के घर, यहां तक कि मंदिर भी वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिए गए। किसानों से कहा जमीन खाली कर दो। सैकड़ों साल से हम खेती करते थे, हमारा उस पर डीड है, हमारी उस पर स्वामित्व है। अब उस पर हमको वक्फ बोर्ड की नोटिस मिल रही है। जमीन खाली नहीं की तो कर लेंगे जबरन कब्जा। कर्नाटक के विजयपुरा जिले में बीते दिनों किसानों को नोटिस भेजकर ऐसी धमकी दी गई थी कि बहुत कर ली खेती किसानी, जमीन वक्फ की है, अब खाली कर दो। लेकिन किसान वक्फ से न डरे न सरेंडर किया। मामले ने तूल पकड़ा तो कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार बैकफुट पर आ गई। अब कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है। नए आदेश में कहा गया है कि किसानों को अपनी जमीन खाली करने की जरूरत नहीं है। किसी भी किसान की जमीन नहीं खाली कराई जाएगी और न ही किसी किसान पर कार्रवाई होगी। आदेश में कहा गया कि जो नोटिस किसानों को अधिकारियों की तरफ से भेजा गया था, सरकार उसे वापस लेती है। वहीं आदेश में यह भी कहा गया कि जिन अधिकारियों ने किसानों को नोटिस भेजा था, उनके खिलाफ अब अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अपना आदेश वापस लेकर किसानों को राहत तो दे दी, लेकिन यह आदेश यूं ही नहीं लिया गया। इसके पीछे किसानों की वो जिद है जिसके तहत वो पिछले कई दिनों से ताकतवर वक्फ बोर्ड से दो हाथ कर रहे थे। फिलहाल सरकार के इस फैसले से उन्हें बड़ी राहत जरूर मिल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर पर जानकारी के लिए हैदराबाद से हमारे साथ अनेरी जुड़ गई हैं। अनेरी, देखिए जिस तरीके से अगर वक्फ का जिक्र करें तो वक्फ तो इस वक्त सुरसा राक्षसी की तरह ही नजर आ रहा है। जहां जो प्रॉपर्टी दिख जाए उस पर दावा ठोक देता है। कर्नाटक की बात करें, वहां पर भी ऐसा ही कुछ दावा किया गया था, हालांकि फटकार लगी है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कई जगहों पे वक्फ बोर्ड ने जो है वो कई एरियाज में कई लैंड्स को अपना कहा है, अपना क्लेम किया है। और कर्नाटक के एक जिले में, एक गांव में उन्होंने सेम, हालांकि एक गांव को उन्होंने कहा कि ये वक्फ लैंड है। और अब सिद्धारमैया की सरकार जो कर्नाटक में है वो कहती है कि किसी भी किसान को उस चीज से डरने की जरूरत नहीं है और साथ ही साथ किसी भी तरह की कार्रवाई भी नहीं होगी। ये सिद्धारमैया
की सरकार कहती है, लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं कि कई जगहों पे, चाहे वो कर्नाटक हो, हैदराबाद हो, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, कई जगहों पे वक्फ ने कई लैंड्स को अपना क्लेम किया है, कहते हैं कि ये वक्फ लैंड है। हालांकि अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक नया अमेंडमेंट लेके आने वाली है, पर कई ऑपोजिशन पार्टीज जो है वो इसको अपोज कर रही है। अब हमको देखना होगा कि किस तरह से आगे ये जारी रहेगा, और साथ ही साथ अब जो है सिद्धरामैया की सरकार इसको कह रही है कि ये किसानों को इससे डरने की जरूरत नहीं है, और ये जो है वो वक्फ लैंड नहीं है, कहती है सिद्धरामैया की सरकार। बिल्कुल अनेरी, सिद्धरामैया सरकार ने जो आदेश जारी किया है, ये भी जानना चाहते हैं कि उस आदेश में क्या क्या कहा गया है किसानों को लेकर, और इस आदेश से किसानों को थोड़ी राहत तो मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक बड़ी तरह से बड़ी राहत होगी किसानों के लिए। और कई जगहों पे जहाँ पे कर्नाटक में एक वक्फ बोर्ड ने लैंड्स क्लेम किए है, ये बड़े पैमाने पे, जी हाँ बिल्कुल, किसानों के लिए है। और जहाँ जहाँ वक्फ ने लैंड क्लेम किया है उन सभी के लिए ये एक बड़ी राहत होगी, और साथ ही साथ कई और नए रूल्स भी लेके आने वाले हैं। अहम जानकारी यहाँ पे दे रही है, आप शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबरों में आगे और बात करेंगे मोदी जोड़े ओवैसी बांटे। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। मैं मोदी को जवाब दे रहा हूं, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, संविधान है तो सम्मान है। इन दिनों देश में एक नारे की खूब चर्चा है। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक, हैदराबाद से लेकर जम्मू कश्मीर तक सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा है। वो नारा है बटोगे तो कटोगे। जी हाँ, इस नारे ने जहां एक तरफ चर्चा का विषय बना रखा है खुद को, तो वहीं दूसरी ओर ओवैसी को ये नारा खटक रहा है। एक तरफ ओवैसी मुसलमानों से एकजुट होने की अपील तो करते हैं, लेकिन हिंदुओं को दलित पिछड़े में बांटने का काम करते हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी नारे को आगे बढ़ाया और इसमें एक नई लाइन जोड़ दी कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें कांग्रेस और महाअघाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। देखते ही देखते हरियाणा से निकला ये नारा आज पूरे देश में सुपरहिट हो गया है। इंडी गठबंधन वाले इस नारे से इतना डरे हुए हैं कि वो अब नारे की बौखलाहट में कुछ भी बोल रहे हैं, जिसमें सबसे ताजा और लेटेस्ट नाम जुड़ गया है असदुद्दीन ओवैसी का। असदुद्दीन ओवैसी वैसे तो खुद मजलिस और मुसलमानों की बात करते हैं और उनकी पार्टी AIMIM का मतलब भी है कि मुसलमानों के हक के लिए आवाज उठाने वाली पार्टी। लेकिन मोदी और योगी हिंदुओं से एक होने की बात कर रहे हैं तो ओवैसी को ये बात खटक रही है। ओवैसी अब हिंदुओं को बांटने वाले एजेंडे पर काम करने में जुट गए हैं। वो कह रहे हैं कि पिछड़ों और दलितों को मोदी योगी के बहकावे में नहीं आना है। तो मोदी क्या कर रहे हैं महाराष्ट्र के चुनाव में? मोदी एक काम कर रहे हैं कि मराठा वर्सेस ओबीसी कर रहे हैं। मोदी क्या करना चाहते हैं? मैं हमारे ओबीसी भाइयों को बोल रहा हूं कि इसकी साजिश से मत आओ आप। ये एक की बात कर रहा है, हम अनेक की बात कर रहे हैं। ये लड़ाना चाहते हैं, एक के नाम पर सबको लड़ाना चाहते हैं। मतलब ये वही बात हुई जिसके बोल आपने अक्सर सुने होंगे कि आप करो तो अच्छा और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। मतलब ओवैसी मुसलमानों को एक रहने की बात कह रहे हैं तो वो जायज है और हम कह रहे हैं तो नाजायज है।
हालांकि बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने अब ओवैसी के हिंदुओं को बांटने वाले एजेंडे की हवा निकाल दी। मुसलमानों को एक करना तो सेक्युलर एजेंडा है, और अगर भारत के सभी लोगों को कहा जाए कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, अगर कहा जाए बटोगे तो कटोगे, तो वो सांप्रदायिक हो जाता है। ये ओवैसी की हिपोक्रेसी है। बात केवल ओवैसी की नहीं है, ये नारा यूपी में समाजवादी पार्टी को भी खटक रहा है। और कितना खटक रहा है आप समाजवादी पार्टी के नेता पाल यादव के इस बयान से समझ जाएंगे। तो बचेगा न कटेगा, और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। अखिलेश यादव भी लगातार इसी नारे को सुनकर चिढ़ जाते हैं। एक बात तो साफ है कि इस नारे ने हरियाणा चुनाव में जब से कमाल किया है, विपक्ष की नींद उड़ी हुई है। और यही वजह है कि ओवैसी जैसे नेता अब हिंदुओं को ज्ञान दे रहे हैं। जबकि सच्चाई तो यह है कि उन नेताओं को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए जो आजादी के बाद से ही तुष्टीकरण की सियासत करते आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बटेंगे तो कटेंगे हिट है और विपक्षी पार्टियों को अभी तक इसका कोई तोड़ नहीं मिला है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हिंदू एकता बाबा का संकल्प। पार्टी के लोग हमारे हो, इस यात्रा में सबका स्वागत। अगर अखिलेश आएगा तो भी ठीक है, राहुल आएंगे तो भी ठीक है। हाँ, वो भी तो सनातनी है, वो भी तो भारत के हैं। आएंगे तो मना नहीं करेंगे, भगाएंगे। और बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो हमेशा से ही चर्चा का विषय रहते हैं और हमेशा अक्सर विवादों में रहते हैं, उन्होंने कहा, ये भी कहा जाता है, उन पर आरोप लगते रहे हैं कि किसी एक पार्टी के लिए वो काम करते हैं, क्योंकि हमेशा वो हिंदू राष्ट्र और सनातन की बात करते आए हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, ये खुद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से आप सुनिए। क्या बागेश्वर बाबा किसी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं? हम किसी भी पार्टी के लिए नहीं कर रहे, ना हमें पार्टीवाद से मतलब है, अपनी खुद की पार्टी है। क्या बागेश्वर बाबा का एजेंडा किसी पार्टी के लिए माहौल बनाना है? वर्तमान में हमारे हिंदू सनातनी परिवार जातियों में बहुत ज्यादा बटे हुए हैं। क्या बागेश्वर बाबा किसी पार्टी को चुनाव में जीत दिलाने के लिए हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं? क्यों ना हम सबको एक करें, अंगड़े और पिछड़े की लड़ाई को मिटाएं, भेदभाव को दूर करें, छुआछूत को दूर करें, एकता के नारा को दें, लेकिन सनातनी एकता पर जोर दें। क्या बाबा का मकसद धार्मिक नहीं, सियासी है? हमारा उद्देश्य कोई पॉलिटिकली नहीं है, हमारा उद्देश्य कोई राजनीतिक नहीं है, हमारा उद्देश्य और फंडा एकदम फिक्स है। हमें सनातनी हिंदुओं को एक करना है। इन एक एक सवालों का जवाब बागेश्वर बाबा ने खुद रिपब्लिक टीवी के कैमरे पर दिया है। पहला सवाल हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्य कपूर ने बाबा बागेश्वर से पूछा, हिंदुओं को एकजुट करने का मतलब क्या है? तो सुनिए बाबा बागेश्वर ने क्या जवाब दिया। कि राम ने जब सबरी के घर बेर खाए, तो क्यों ना हम सबको एक करें, अंगड़े और पिछड़े की लड़ाई को मिटाएं, भेदभाव को दूर करें, छुआछूत को दूर करें, एकता के नारा को दें, लेकिन सनातनी एकता पर जोर दें। दूसरा सवाल हमने बाबा बागेश्वर से पूछा कि जो पदयात्रा निकाल रहे हैं, क्या उसमें अखिलेश और राहुल शामिल हो सकते हैं? तो बाबा बागेश्वर ने ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर विरोधी आज से ही बाबा बागेश्वर का विरोध करना छोड़ देंगे। हम धर्मगुरु हैं, हमें किसी भी सरकार सत्ता से ना पक्ष है ना विपक्ष है, सभी पार्टी के लोग हमारे हो। इस यात्रा में सबका स्वागत है, अगर कोई आ रहा है तो हम स्वागत बिल्कुल बेझिझक आएंगे, तो मना नहीं करेंगे, भगाएंगे नहीं, ये तय है। वो भी तो सनातनी है, वो भी तो भारत के हैं, वो भी तो जात पात छुआछूत को मिटवाने का भाव रखते ही होंगे। हमने बाबा बागेश्वर से पूछा कि सनातन बोर्ड की इस देश में क्या जरूरत है, तो सुनिए बाबा बागेश्वर ने क्या कहा। ये दुर्भाग्य है देश का। देश को अगर जलाना है तो आप जातियों में बांटो, देश को अगर बचाना है तो हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, एक हैं। इस बात पर आपको हर हाल में आना ही पड़ेगा। बाबा बागेश्वर ने एक एक मुद्दे पर बेबाकी से जवाब दिया और साफ कह दिया कि उनका मकसद
धार्मिक है, सियासी नहीं, और उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है लखनऊ से, जहां कैसरबाग में एलडीए का बुलडोजर एक्शन लगा।